खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसी को ध्यान में रखकर पटना की धरती पर आंदोलन का आगाज़ जो 11 तारीख से हुआ है वो लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इसमें आप लोगों के भरपूर सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। जिस तरह से साथियों शुरुआत में कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण लिस्ट जारी नहीं हो सका था, लेकिन अब तो आप लोगों को लिस्ट की जानकारी हो गई होगी कि कौन से ज़िला से किस तारीख में आना है। साथ ही साथ उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो मैं बताऊंगा। साथियों, जिस तरह से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मनोबल ऊंचा है और जिस तरह से पटना की धरती पर यहाँ पर पहुंचकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने में कामयाब हो रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। लगातार मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से, स्क्रीन कास्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूं और आप लोगों के अंदर रुचि पैदा करता हूं कि हम लोगों का भी काम सरकार अवश्य करेगी जब सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु का सहयोग और समर्थन इस आंदोलन में प्राप्त होगा। ये आंदोलन पूरे 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है और इसके सारा मैनेजमेंट और देख रेख सारी स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के संचालक सर के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम लोगों का आंदोलन चलते रहे। साथियों, किसी भी काम का शुरुआत अच्छा होता है उसे आधा पूरा ही माना जाता है। हम लोगों का जो है आंदोलन का आगाज़ 11 तारीख को हुआ और लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से कल मुजफ्फरपुर से सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु काफ़ी तैयारी के साथ पटना की धरती पर कल उतरने वाले हैं और मुजफ्फरपुर से मुझे फ़ोन भी आया था, उन लोगों की तैयारी हो चुकी है और वो लोग काफ़ी संख्या में पटना की धरती पर कल उतरकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और इस तरह से लगातार हम लोगों का कार्यक्रम पटना की धरती पर चलते रहेगा। कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार अभी भी मीटिंग ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा का चुनाव से पहले ये काम अगर नहीं होता है तो ये मामला लंबी दूरी के लिए फंस सकता है। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिस तरह से पटना की धरती पर अपने आंदोलन को प्रारंभ किया है, इस आंदोलन को आगे भी जारी रखना है और जिस तरह से लिस्ट बन चुका है उस लिस्ट के आधार पर सभी जिला के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पटना की धरती पर उतरना है ताकि हम लोगों का काम सरकार शीघ्रातिशीघ्र करे और हम लोग जिस चीज़ के लिए एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो काम हम लोगों का पूरा हो सके। साथियों, हम लोग हमेशा से किसी भी अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास गए हैं तो अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर ही वहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं।
कभी भी कोई दूसरा मांग हम लोग कभी नहीं जोड़े हैं और हम लोग हमेशा से इस बात को ही सीरियस लिए हैं कि हम लोगों का काम मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन हो। ये अलग बात है कि कुछ लोग लगातार ये बात को कह रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के हक अधिकार के लिए बहुत सारे काम कुछ संघ और कमेटी के द्वारा किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, काम तो हुआ है। सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी है और साथ ही साथ उनका कहना था कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सरकारी सेवा में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हर पंचायत प्रखंड में मोहल्ला क्लिनिक खुलने की बातें सामने आई थी। अगर एडिशनल पीएचसी मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो उसमें सर्वप्रथम अगर लिए जाने की बात सामने निकल कर आती है तो उसको डिज़र्व प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ही करते हैं। अगर सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़कर मोहल्ला क्लिनिक एडिशनल पीएचसी में तैनात करती है तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु बेशक उनकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। इसीलिए कि उससे पहले भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका लंबे समय का तजुर्बा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है, सरकार को स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना है, तो इसके लिए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन करना चाहिए। और इसी मांगों को लेकर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक पटना के गर्दनी बाग में उतरे हैं। कुछ लिस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 तारीख को मुजफ्फरपुर है और 16 को कैमूर, 17 को सहरसा, 18 को सीतामढ़ी, 19 को समस्तीपुर, 20 को रोहतास, 21 तारीख को चंपारण पश्चिमी पूर्वी है, 22 को जहानाबाद, 23 को खगड़िया, 24 को गया, 25 को बक्सर, 26 को दरभंगा, 27 को वैशाली और उसके बाद कुछ संशोधन हुआ है। 28 को गया का है, 28 तारीख को गया, 28 फरवरी को गया है, 1 मार्च को सारण, छपरा, सिवान और गोपालगंज का है, 2 मार्च को बांका का है, 3 मार्च को जमुई, 4 मार्च को भागलपुर और 5 मार्च को हाजीपुर, 6 मार्च बेगूसराय, 7 मार्च को नालंदा, 8 मार्च लखीसराय और 9 मार्च को मुंगेर और 10 मार्च को औरंगाबाद, 11 मार्च को अरवल और कुछ ज़िले छूट गए हैं जैसे मधेपुरा है और भी मुझे याद नहीं है, तो उनको भी आगे लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।